तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन ब्लेड के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि पायली जो होता है वो हुक को उठाता है, वहां पर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लड पुलिंग मशीन जो होती है वो अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर अटैक करो, और वो सभी लोग जाकर उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो उन सभी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, इसी के साथ ही वहां पर सेकंड ब्रदर पहुंच जाता है। तो घोड़ा वहां पर आता है और आकर उनकी जान बचाता है। तो हमारा पायली कहता है सेकंड ब्रदर तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए, और इसी के साथ ही उनका ब्रदर जो होता है, सेकंड ब्रदर जो घोड़ा होता है वो वहां पर उन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। ब्लड पुलिंग मशीन खुद भी वहां पर आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसके वहां पर पहुंचने से पहले हमारा घोड़ा जो होता है बाकी के सभी मिनियंस को हरा देता है, और इसी के साथ ही अपने पास से नीडल्स उसकी तरफ थ्रो करती है। लेकिन घोड़े की स्किन इतनी ज्यादा सख्त होती है कि उसकी नीडल्स उसकी बॉडी के अंदर दंस नहीं पाती, और इसी के साथ ही एक जो होता है वो जाकर अपनी तलवार को उसकी टांग के अंदर दंसा देता है, लेकिन घोड़े के मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो अपनी तलवार को बाहर खींच नहीं पाता। और इसी के साथ ही हमारा सेकंड ब्रदर जो होता है वो अपने मुंह के अंदर ही उस बंदे को पकड़कर उसकी गर्दन छुपा देता है। तो ये देखकर बाकी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये घास खाने वाला घोड़ा यहाँ पर इंसानों को खा रहा है। और इसी के साथ ही ब्रदर हु और पायली दोनों उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं, और बाकी के सभी लोग जो येलो एम्परर के साथ होते हैं वो लोग कहते हैं कि मिस येलो एम्परर हम लोग क्या करें, जुई चैंगफेंग तो वहां पर शायद हैंग हो गया है, अब हमें यहाँ पर कुछ करना होगा, हमारी बो एरोस बिल्कुल रेडी है। तो वो कहते हैं जल्दी से तीरों का अटैक करो, और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर उसके ऊपर तीरों की बरसात करना शुरू कर देते हैं। जबकि घोड़ा जो होता है वो जंप करते उन्हीं की तरफ चला जाता है, तो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है और उनकी शिप के ऊपर छलांग लगाता है। तो येलो एम्परर की शिप के ऊपर छलांग लगाने के बाद वो वहीं पर से पानी के अंदर चला जाता है। तो पानी के अंदर जंप करके वहां पर तैरना शुरू कर देता है। तो पायली कहता है कि मैंने ब्रदर हु को पकड़ रखा हुआ है, तो सेकंड ब्रदर तुम्हें तेजी से आगे बढ़ना होगा। तो ब्लड पुलिंग मशीन कहती है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वो घोड़ा कोई ऑर्डिनरी घोड़ा नहीं है। और इसी के साथ जुई चैंगफेंग जो होता है वो भी वहां पर हैंग पोजीशन से बाहर निकल आता है और कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, जबकि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ पर खुद ही उसे संभाल लूंगा। साथ ही वो अंदर ही सोच रहा होता है कि पायली लड़का जो है उसके पास ना सिर्फ यहाँ पर तलवार है बल्कि उसके पास कुछ और भी है, उसके पास कोई स्पेशल टेक्निक है। मुझे लगता है कि अगर मैं उस लड़के को जिंदा पकड़ लेता हूँ तो मैं उसके पास से वो टेक्निक भी ले सकता हूँ। और दूसरी तरफ हमारा पायली जो होता है ब्रदर हु को घोड़े के ऊपर बांध देता है और कहता है कि अब तुम्हें जल्दी से आगे बढ़ना होगा, मैं तेजी से यहाँ पर इस रिवर को पार करना है। और वो साथ ही पीछे की तरफ घूमकर देखता है जुई चैंगफेंग जो होता है वो अपनी बोट लेकर उसके पीछे आ रहा होता है। तो हमारा चैंगफेंग हमारा जो पायली होता है वो कहता है कि लगता है कि वो अपनी इंटरनल फोर्स को यहाँ पर यूज कर रहा है, जिससे शिप उसकी इतनी तेजी के साथ चल रही है, हमारे पीछे बहुत ही तेजी के साथ पहुंच आया है, और हमारे पायली के पास और कोई रास्ता नहीं होता। और इसी के साथ ही वो घोड़े से कहता है कि तुम्हें ब्रदर हु को लेकर यहाँ पर सामने की तरफ जाना होगा, उससे मैं और मेरा ब्लेड चाहिए, तो मैं यहाँ पर साइड के ऊपर चला जाता हूँ। तो घोड़ा उसे कहता है नहीं मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पायली कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कितना तेज भाग सकता हूँ, मैं भागकर अपनी जान बचा लूंगा। और इसी के साथ ही दोनों में वहां पर डील हो जाती है, घोड़ा सामने चला जाता है और पायली जो होता है वो साइड में जंगल की तरफ चला जाता है। तो जैसे ही चैंगफेंग उसकी तरफ देखता है कि बॉक्स उसके पास और पायली वहां पर साइड के ऊपर जा रहा है, तो वो ब्रदर हु को छोड़कर उसके पीछे आ जाता है और कहता है हु शैंजी को तो मैं बाद में मार सकता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए पहले यहाँ पर इस लड़के पायली को मारना होगा, और साथ ही मुझे वो डीमन ब्लेड चाहिए। और वैसे भी हु शैंजी जो है वो रिवर को पार करके दूसरी तरफ आगे कहां तक जा पाएगा, वहां पर पहले से सुजरिन मौजूद है, सुजरिन उसे पकड़कर मार डालेगी, मेरा काम वही कर देगी। और इसी के साथ दिखाते हैं कि रिवर के पार वहां पर एक ईगल जो होता है उड़ता हुआ उनके पास आता है। तो एक लड़की जो होती है उसके ऊपर से मैसेज उतारती है और जाकर सुजरिन को बताती है सुजरिन यहाँ पर एक मैसेज आया है, एक बंदा और एक घोड़ा जो है वो दोनों रिवर को पार करके इस तरफ आ रहे हैं। तो वो कहती है अच्छा, तो यहाँ पर इतनी सारी फोर्सेज के होते हुए, एम्परर केव के इतने एम्परर्स के वहां पर होते हुए उन तीनों को चकमा देकर एक घोड़ा और एक बंदा यहाँ पर रिवर को पार करके आ ही गया। अच्छा ठीक है, सभी लोग जाओ, जाकर अपने स्नेक पॉइजन को यूज करो, वहां पर उस घोड़े और साथ में उस बंदे को बेहोश कर दो, और उसके बाद से मेरे पास लेकर आओ। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर अपना जाल बिछाते हैं। तो घोड़े को दिखाते हैं कि ब्रदर हु को अपने साथ लेकर जंगल में जैसे वहां पर ऊपर की तरफ चढ़ता है और जंगल में आगे की तरफ बढ़ आता है, इसी के साथ उसके ऊपर एम्बुश होता है। वहां पर लोग पेड़ों पीछे छुपे होते हैं और इसी के साथ ही अपनी रस्सियां घोड़े के ऊपर फेंकते हैं ताकि उसे वहां पर गिरा सके। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर अपने पॉइजन को फेंकते हैं, वहां पर पॉइजनस स्मोक को फेंका जाता है ताकि उसे बेहोश किया जा सके। तो जैसे वो लोग वहां पर पॉइजनस बॉम्ब फेंकते हैं तो स्मोक निकलती है, लेकिन आपको पता है कि ये कोई ऑर्डिनरी सा घोड़ा तो है नहीं, क्योंकि ये एक डिमोनिक बीस्ट है, इसी वजह से वो वहां पर बेहोश नहीं होता। और इस बात से वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जैसे वो लोग जाकर ऊपर से ब्रदर हु को उतारने लगते हैं, वो घोड़ा उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो सुजरिन कहते हैं कि ये घोड़ा तो काफी ज्यादा खास है, यहाँ तक कि स्मोक ने भी इसके ऊपर काम नहीं किया, इसका मतलब यह कि हमें यहाँ पर और ज्यादा पावरफुल डोज की जरूरत पड़ेगी, या फिर तुम लोग यहाँ पर इस घोड़े को जान से मार सकते हो, इसके ऊपर एरोज को शूट करो। तो जैसे वो लोग अपनी बो एरोज को लोड करते हैं, इसी के साथ एक मिस्टीरियस मास्टर वहां पर एंट्री मारता है। तो मास्टर वहां पर आता है और आकर घोड़े के मुंह के ऊपर हाथ रखता है। जैसे वो घोड़े के ऊपर हाथ रखता है, घोड़ा उसको पहचान लेता है और इसी के साथ ही घोड़ा वहीं पर बैठ जाता है। सुजरिन कहती है कि योर एक्सीलेंसी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस तरह से आपने यहाँ पर इस घोड़े को शांत किया है, मुझे लगता है कि ये घोड़ा आपको जानता है, तो क्या आप मुझे यहाँ पर बताएंगे कि आप कौन है और आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तो वो से कहता है कि सुजरिन, तुम यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहती हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता, तुम यहाँ पर मुझे मिस्टर घोस्ट कहकर पुकार सकती हो, मैं यहाँ पर एक बहुत ही खास मकसद के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ इसको बचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें भी यहाँ पर एक बात बताने के लिए आया हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है।
तो सुजरेन कहते हैं कि बताओ कि यहाँ पर तुम्हें क्या बात करनी है, क्योंकि तुम यहाँ पर जो भी बात करोगे सोच समझ कर करना। तुम इस वक्त सुजरेन के सामने जो कि एम्परर केव्स की मास्टर है, अगर तुम यहाँ पर कुछ गलत बात करोगे तो फिर यहाँ पर से जा नहीं पाओगे। तो इसी के साथ मिस्टर गोस्ट उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं मैं यहाँ पर तुमसे ठीक ही बात करूंगा। और उसे कहता है कि 30 साल पहले तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि क्या हुआ था डीमन ब्लेड्स के इमर्ज होने के बाद। वो उसे यहाँ पर सारी कहानी दोबारा से सुना रहा था और उसे बताता है कि वहां पर क्या कुछ हुआ था, और साथ ही वहां पर उसे एक फैक्शन को रिवाइव करने के बारे में कहता है। और उसे कहता है क्योंकि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा हो तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर एक इन्विटेशन दिया जा रहा है, तुम्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होगा। अगर तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर दो तो डीमन ब्लेड्स के राइज होने के बाद तुम्हें यहाँ पर इसका काफी सारा बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही उस कार के पर लोकेशन भी होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर एक इक्वल अमाउंट की एक स्पेशल आर्टिफैक्ट को लेकर आना होगा अपने साथ, यानी कि ताकि हमें पता चल सके कि तुम वाकई में हमारी फैक्शन को ज्वाइन करने के लिए सीरियस हो। और इसी के साथ मिस्टर गोस्ट से कहता है कि यहाँ पर से इस लड़के को और घोड़े को जाने दो। तो सुजरेन से कहते हैं लेकिन ये हमारा मिशन है, हम यहाँ पर से जाने कैसे दे सकते हैं। तो मिस्टर गोस्ट अपने पास एक पिल निकालता और कहता है कि मुझे पता है कि किसी ने तुम्हारी बॉडी के अंदर थंडर बीट डाला हुआ है, जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर तुम्हें उसका एंटीडोट दे देता हूँ तो फिर क्या तुम यहाँ पर इस दोनों को जाने दोगी। और साथ ही वो हैरान हो जाती है और उसके बाद वो उसके पास से वो पिल ले लेती है। यहीं पास नेक्स्ट सीन जो होता है पाइली का दिखाया जाता है। तुम्हारा पाइली जो होता है वो भागता भागता जंगल में आके बढ़ता है, उसे एक टेंपल दिखाई देता है। तो पाइली कहता है कि ये क्या यहाँ पर एक टेंपल है, तो मैं इस बंदे को यहाँ पर इस टेंपल के अंदर ले आता हूँ तो मुझे यहाँ पर छुपने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और मैं फिर यहाँ पर से निकल जाऊंगा। इसी के साथ हमारा पाइली जैसी भागता हुआ टेंपल में पहुंचता है तो बाहर से छुपकर अंदर की तरफ देखता है तो वहां पर आग जल रही होती है और वहां पर एक लड़की बैठी होती है जो कि वहां पर अपना गोश्त पका रही होती है। तुम्हारा पाइली कहता है कि ये क्या इतनी रात के वक्त यहाँ पर जंगल के बीचों बीच एक टेंपल में एक लड़की का क्या काम है। तुम्हारा पाइली उसकी तरफ देखता है, वो बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। तो पाइली कहता है मुझे लगता है कि ये एक ट्रैप है, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर जेबियन एम्परर्स में से ही एक है और यहाँ पर बैठकर मेरा इंतजार कर रही है। ये बात बड़ी हैरानी की है कि अचानक रात के वक्त यहाँ पर मेरा सामना किसी लड़की के साथ हो गया है। और इसी के साथ ही वहां पाइली कहता है कि मैं यहाँ से निकल चाहता हूँ। तो जैसी पाइली वहां पर से जाने की कोशिश करता है तो वो लड़की उसे कह दिया कि तुम यहाँ पर इतनी रात के वक्त आए और उसके बाद चुपचाप यहाँ पर से दबे पाँव जा रहे हो, वैसे भी मैं यहाँ पर इस गोश्त को इतना नहीं खा पाऊंगी, एक टुकड़ा तुम भी ले लो, आ जाओ। और हमारा पाइली वहां से भागना शुरू कर देता है और कहता है कि तो पक्का एक ट्रैप है, मुझे यहाँ से भागकर जाना होगा। लेकिन इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है अपनी टोपी उतारकर उसकी तरफ फेंक दिया जो पाइली के साथ जाकर टकराती है। फिर साथ ही पाइली वहां पर अपने आप से पीछे की तरफ खींचना शुरू हो जाता है। वो लड़की वहीं पर अंदर से बैठकर उसे खींचकर वहां पर अंदर टेंपल के अंदर ले आती है और वहीं पर से उसे उल्टा लटका देती है, क्योंकि वहां पर बहुत ही बारीक थ्रेड्स को यूज कर रही होती है जिसकी मदद से उसने पाइली की टांगे बांध दी होती है और उसे वहां पर उल्टा लटकाकर उसे कहती है तो लड़के लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरा मीट पसंद नहीं है। इसके साथ ही वो लड़की अपने पास से पोस्टर निकालती है और कहती है कि ये क्या, ये तो तुम ही हो, मुझे लगा था कि तुम ही हो गए क्योंकि ये पोस्टर जो है वो तुम्हारी शक्ल से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे सर के ऊपर काफी सारा इनाम भी है, तो तुम ही पाइली हो। मुझे तो लगा था कि ये दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है और यहाँ पर तुम्हें ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन तुम तो खुद ही चलकर मेरे पास आ गए हो। हमारा पाइली उसे कहता है कि अब तुम कौन हो, क्या तुम जुई चैंगफैंग की साथी हो या फिर तुम यहाँ पर किसी दूसरे ग्रुप से हो। वो लड़की उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है, जुई चैंगफैंग तुम्हारे पीछे है तो इसका मतलब यह है कि वो यहाँ पर जरूर आएगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 41 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब हमारे पाइली यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या यहाँ पर किसी बड़ी मुश्किल में पड़ गया और जो लड़की कौन है।